अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज का हमारा टॉपिक, हम इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंट के रिलेटेड टॉपिक्स बना रहे हैं, रोज़ाना वीडियोस बनाते हैं। तो सारे टॉपिक्स तकरीबन आपके कवर हो गए। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसको मैंने प्रॉपर वे में, ये आपके पास पेपर में पूछा गया है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे आउटलाइन में, तो पहले डिटेल के अंदर आपको आउटलाइन समझाऊंगी। इसका मतलब मकसद ये होता है कि आपको वीडियो याद रह जाती है, आपको चीज़ें याद रह जाती हैं, तो फिर एट द एंड ऑफ द प्रेपरेशन आपको एटलीस्ट हेडिंग याद रहती हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन पास्ट पेपर के अंदर पूछा गया है। तो आउटलाइन को हम तसल्ली से ज़रा पार्ट वन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सबसे पहली जो चीज़ देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि आप जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने लगे हो प्रेसिडेंट, इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ही लिखते हो ना पेपर में, आपके पास 20 नंबर का सवाल आएगा, तो उसके अंदर आपको जितना मटेरियल होगा आपको लिखना पड़ेगा, और आपके मटेरियल और आपकी लेंथ की बेस के ऊपर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके अंदर जो जो चीज़ें हमारी कवर होंगी वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट है क्या। ठीक है, आपको इसकी प्रॉपर एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसका मीनिंग क्या है, और आप इसके लिहाज से कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हो डेफिनेशन में। जब आप डेफिनेशन लिखोगे उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के अंदर आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो, ताकि आपका क्वेश्चन रिफाइनमेंट की तरफ जाए, और जो चेकर है उसको ये प्रिडिक्शन जाए कि नहीं, इस बच्चे को इस टॉपिक का पता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसका लीगल सिस्टम के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है। तो प्रेसिडेंट की हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, तो उसकी भी फर्दर हमने सब हेडिंग्स बनाई हैं, तो सब हेडिंग को हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। फिर आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और वो हम जैसे बाइंडिंग है और परसुएसिव है, हम उसको डिटेल के अंदर समझेंगे। उसका जो रियल इम्प्लीकेशन क्या आ जाती है इस तरह की प्रेसिडेंट की, उसको हम समझेंगे, उसको किस तरह से करना है। तो ये चीज़ें आपकी हैं। अब आपको इस वीडियो के अंदर देखते हुए इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि ठीक है, मैंने अगर इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना है तो मुझे उसके अंदर क्या क्या जो है वो लिखना है। तो ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है आपकी इस टॉपिक की प्रेपरेशन के लिए। फिर हम आ जाते हैं सेकंड आउटलाइन। सेकंड आउटलाइन जी हमने बनाई है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, कि इसकी क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेसिकली टाइप ही होगी ना, कि किस किस तरह से आप उसको डिवाइड बेसिकली कर रहे हो। एक तो आपके पास आ जाता है जी बाइंडिंग प्रेसिडेंट। अब इसकी जो जो चीज़ें हमने कवर करनी है डिटेल के अंदर, वो हम क्या क्या चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बाइंडिंग प्रेसिडेंट, जो वर्ड हमने यूज़ किया है इसका बेसिकली मकसद क्या है, डेफिनेशन क्या है। फिर हम हायरार्की का कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसके अंदर जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसका क्या मतलब है, और स्टेयर डिसाइसिस प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो ये हमने तीन चीज़ें इसके अंदर तो मस्ट तैयार करनी है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं बी पार्ट, परसुएसिव प्रेसिडेंट। अच्छा, कुछ बच्चों को मेरा ठीक है से भी कोई मसला होता है, मैंने एक दो कमेंट पढ़ा था। ये एक आपकी हैबिचुअल बन वो चीज़ हो जाती है, आप उसको ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ही निकाल सकते हो। तो अगर इससे आपको इरिटेशन हो रही है तो माजरत। परसुएसिव प्रेसिडेंट के अंदर भी हमने सेम उसी तरह डेफिनेशन देखनी है, सोर्सेज देखने हैं, और कंसिडरेशन देखनी है। ये चीज़ें आपकी कवर हो गई। अब देखो, एक भी अगर आप एक पेज भी लिख रहे हो इनके ऊपर, वैसे तो ये 2 पेजेस पे चला जाता है, और इसका भी 2 पेजेस के ऊपर, तो सुकून से आपने 4 पेजेस तो लिख लिए हैं अगर आपने ये चीज़ें कर ली हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा, हमने देखनी है जी अपनी थर्ड आउटलाइन कौन सी है, जो कि है कंपोनेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जब लिखोगे ना, जो चेकर को ये फिर इंडिकेशन क्लिक करेगी उसके माइंड में कि ठीक है बच्चे ने तैयारी की है, जिसके अंदर आप फैक्ट्स ऑफ द केस देखोगे, लीगल इश्यूज को देखोगे, रेशियो डिसेंडेंडी को देखोगे, और
ओबीटर डिक्टा को देखोगे, और इसका ज़ाहिर है ये जो लफ्ज़ है फ़िलहाल आपको बहुत खौफनाक लग रहे होंगे कि यार ये हम क्या चीज़ें देख रहे हैं। इनको जब मैं समझाऊंगी तो इंतहाई इजी वर्डिंग के अंदर होगी, तो आपके लिए समझने में बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आसानी होगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे द फैक्टर्स दैट इंक्रीज द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये पेपर में इसी तरह पूछा गया है कि राइट द फैक्टर दैट इंक्रीज द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, तो आपको फैक्टर्स का पता होना चाहिए। दूसरी चीज, फैक्टर्स दैट डिक्रीज द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, जो फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है ना कि आपकी दो चीजें होती हैं, दो चीजें कौन सी होती हैं, एक तो आपके टॉपिक को कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रही होती है कि उसके हक में बात कर रही होती हैं, और एक उसको अपोज कर रही होती है। तो यही सीन आपका यहाँ पर दिखेगा आपको कि प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को कौन सी बातें इंक्रीज कर रही हैं और कौन सी बातें डिक्रीज कर रही हैं। तो आप हम इनको भी डिटेल के अंदर, मैंने जो वीडियो बनाई है बनाऊंगी उसके अंदर मैं फैक्टर्स को डिटेल्स के साथ डिस्कस करूंगी, और फिर उसको हम एग्जाम्पल्स भी देंगे ताकि आपको रियल लाइफ भी एग्जाम्पल देंगी और लॉ से रिलेटेड भी दूंगी ताकि आपके लिए आसानी रहे। फिर एट दी एंड हमने आना है अपने कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। और कंक्लूजन मैं हमेशा कहती हूँ, आप नई बात नहीं लिखते हो, आपने जो पहले बातें लिखी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल आप लिखना चाह रहे हो 9 पेजेस का या 8 पेज, ज़ाहिर है 20 नंबर का सवाल है तो आपको मैक्सिमम पेजेस लिखने होते हैं। तो अगर आप को लग रहा है कि ठीक है यार मेरे कम से कम 6 पेजेस और आपके पास मटेरियल बन रहा है या आपके जहन में जो बातें हैं वो 5 की हैं, तो 6 तक तो आपको जाना होता है ना। फिर आप कंक्लूजन से बहुत फ़ायदा उठाते हो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से आप इस तरह से फ़ायदा उठाते हो, फिर जो आपका जो पहले का मटेरियल आपने लिखा है, आपको जो जो बातें समझ में आई हैं, आप उसको पैराग्राफ की सूरत में लिखते हो और इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है आपका पास्ट पेपर का, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो उसको मैंने कोशिश की है कि ऐड कर दूं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन प्रेसिडेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इंक्रीज द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दोज विच डिक्रीज द अथॉरिटी। ये देखो ये दो वाले दो मैंने आउटलाइन ऐड की है ना, ये सेम वही पूछा गया है। अब अगर आप, जाहिर है ये क्वेश्चन आपको लेंथी लिखना है, तो आपको एक क्वेश्चन वेल प्रेजेंटेड वे में लिखना है। तो पहले आप प्रेसिडेंट का जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है वो लिखोगे, फिर आप इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताओगे, इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताओगे, और फिर जब आप इसके फैक्टर्स जो इंक्रीज करते हैं अथॉरिटी के उसको बताओगे और जो डिक्रीज करते हैं उसको बताओगे। तो आप खुद सोचो कि ये क्वेश्चन आपका लेंथी भी होगा, आपके पास मटेरियल भी ज़्यादा होगा, और फिर ही ये टॉपिक आपका अच्छे से तैयार होगा। तो मेरा ये पार्ट 1 बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि आपने इस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है, और अगर आपको पास्ट पेपर के लिहाज से चीज़ों को देखना है तो मैंने पास्ट पेपर का एक सवाल ऐड किया ताकि आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि इस टॉपिक के अंदर आपके पेपर में इंशाल्लाह अगर ये टॉपिक आता है और आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आप अच्छे से कवर कर सकोगे। सही है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना पोर्शन कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, तो मेक श्योर कि आप इसके सारे पार्ट्स देखें, फिर ही आपका ये टॉपिक प्रिपेयर होगा। तो नोट्स की जो बात है वो मैं किसी न किसी वीडियो के अंदर आपको उसका लिंक दे दूंगी, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो को लेक्चर ज़रूर सुनिएगा आपके, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हों। सही है। अभी हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं।